हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित पुनिया एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मॉडल सीरीज के को कर रहे हैं, जिसमें हमने मॉडल एज ए परमिशन देखेंगे आज। इससे पहले हम मॉडल एज एबिलिटी और मॉडल एज पॉसिबिलिटी देख चुके हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कैन। सबसे पहले बात आती है कैन की, कि कैन का यूज परमिशन के लिए कहाँ होता है। जैसा कि लिख रखा है, इनफॉर्मल परमिशन यानी कि अनौपचारिक परमिशन। कहने का मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हम परमिशन मांगते हैं। यूज्ड इन इनफॉर्मल सिचुएशन विद फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट और पीपल ऑफ द सेम एज और स्टेटस। तो दोस्तों, कैन का यूज ऐसी सिचुएशन में किया जाता है जहां पर इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिकता का बोध हो, जैसे कि फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली में, क्लासमेट्स में, या पीपल ऑफ सेम एज या स्टेटस, यानी कि एक ही ग्रुप एज के व्यक्ति या एक ही स्टेटस के व्यक्ति। जैसे कि स्टेटस कहने का मतलब, मैं एक टीचर हूँ तो मेरे सामने वाला भी टीचर हो। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो सामने वाला भी स्टूडेंट हो, यानी कि एक ही लेवल के। शो सिंपल एंड एवरीडे परमिशन। इसके द्वारा हम सिंपल और दिन प्रतिदिन यूज होने वाली परमिशन के बारे में बात करते हैं। लेस पोलाइट देन मे और कुड। इसमें पोलाइटनेस में और कम कुड से कम होती है। चलो दोस्तों, देखते हैं इनके एग्जाम्पल। कैन आई बोरो योर पेन। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? एक्सप्लेनेशन। आर यू आस्किंग ए फ्रेंड। आप एक दोस्त से पूछ रहे हैं। और पीयर टू यूज देयर पेन। और उनका, या फिर जो पीयर हैं यानी कि सहकर्मी हैं, उनके साथ पेन पूछ रहे हो कि हम यूज ले ले या नहीं ले ले। इनफॉर्मल, डायरेक्ट और सिंपल, यानी कि अनौपचारिक, सीधे तौर पर और साधारण तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया है। यू कैन यूज माई लैपटॉप। तुम मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रांटिंग परमिशन इनफॉर्मली, यानी कि अनौपचारिकता से परमिशन को सिर्फ ग्रांट करना। कैन इज इनफ बिकॉज इट्स कैजुअल। कैन पर्याप्त है बिकॉज ये सामान्य तौर पर यूज लिया जाता है। देखो दोस्तों, दोनों ही सेंटेंसेस में क्या हुआ, एक में परमिशन मांगी गई और एक में परमिशन दी गई। तो अन इनफॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब सेम ग्रुप, सेम स्टेटस के व्यक्तियों के साथ अगर आप कोई परमिशन मांगते हो, तो वहां पर आपको ज्यादा पोलाइटनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे पूछ सकते हो, क्या मैं ये चीज इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं आपका थोड़ा समय ले सकता हूँ? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो दूसरी बात, ग्रांट का परमिशन यानी कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, यानी कि दिखावट के लिए सिर्फ ग्रांट फॉर परमिशन इसका यूज लिया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। यू कैन सिट हियर। तुम यहाँ बैठ सकते हो। कैन आई यूज योर फोन। क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? यू कैन गो नाउ। अब तुम जा सकते हो। यू कैन वी स्टार्ट द मीटिंग। क्या हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं? देखो दोस्तों, इनका मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप गए अपने फ्रेंड के यहाँ उससे मिलने के लिए। तो फ्रेंड वहाँ था नहीं, उसकी मम्मी मिली। आपने बोला नमस्ते आंटी। तो उन्होंने जवाब दिया, नमस्ते बेटा, यू कैन सिट हियर। तुम यहाँ बैठ सकते हो। देखिए दोस्तों, उसने कोई आपको पोलाइटनेस नहीं दिखाई कि मेरे प्रिय आप यहाँ बैठ जाओ। उसने कैजुअली एक सेंटेंस बोला, यू कैन सिट हियर। इसी तरह दूसरा है, कैन आई यूज योर फोन। सपोज करो आप कॉलेज में दोस्तों के बीच में हो, और आपको घर पे फोन करना है और आप अपना फोन घर पे भूल गई। तो आप अपने फ्रेंड से कहोगे, यार मैं तो अपना फोन घर पे भूल गया, कैन आई यूज योर फोन। क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? सिर्फ कॉजुअली टॉकिंग के दौरान कैन का इस्तेमाल होता है। दूसरा है कुड। पोलाइट और सॉफ्ट परमिशन, यानी कि कुड का इस्तेमाल पोलाइटनेस दिखाने के लिए और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट परमिशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि वही मम्मी और फ्रेंड वाला एग्जाम।
तो उसकी मम्मी ने कहा यू कैन सिट हियर। फिर उसकी बहन आई, जो कि उम्र में मेरे से थोड़ी छोटी है। उसने कहा भैया, फ्रेंड आपके फ्रेंड तो लेट आएंगे, क्या आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तो आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी? तो मैंने बोला ओके, आई विल टेक टी। तो उसने बोला कुड यू टेक टी और कॉफ़ी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे? तो इस तरह से हम पोलाइटनेस दिखा सकते हैं इसके। यूज्ड व्हेन आस्किंग परमिशन पोलाइटली, जब आप किसी से बहुत ही विनम्रता से कोई परमिशन मांगते हो। मोर फॉर्मल और रिस्पेक्टेबल देन कैन, देन से ज़्यादा फॉर्मल और रिस्पेक्टेबल मतलब आदर करने वाली बात होती है इसमें। ओपन यूज्ड विद स्ट्रेंजर्स, ज़्यादातर इसका उपयोग स्ट्रेंजर अजनबियों, टीचर्स, सीनियर्स और फॉर्मल सिचुएशन के लिए किया जाता है। जैसे कि कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ? कुड आई यू कुड लीव अर्ली टुडे, आप जल्दी जा सकते हो। देखो दोस्तों, ऊपर वाले दोनों ही सेंटेंसेस में क्या हुआ कि मान लो आप बैठे हो अपने टीचर के साथ, ट्यूशन कर रहे हो, और टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपको थोड़ी गर्मी लग रही है, तो वहाँ पे एक विंडो है, तो आपने सर से बोला सर, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ? तो टीचर से बिल्कुल पोलाइटली बोला कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ? इसी तरह दूसरा है यू कुड लीव अर्ली टुडे। जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके अंडर में आप काम कर रहे हो, तो आज दिवाली है, तो बॉस आपके जो सीनियर है उन्होंने बोला कि यू कुड लीव अर्ली टुडे, आप आज जल्दी जा सकते हो। यानी कि बिल्कुल पोलाइट वे में, बिना थोड़ी सी फॉर्मल दिखाते हुए। जैसे कि कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कुड वी स्टार्ट मीटिंग नाउ, क्या हम अब बैठक शुरू कर सकते हैं? क्या मैं एक पल के लिए आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या वह आज जल्दी जा सकती है? क्या वे अब कमरे में प्रवेश कर सकते हैं? Would they enter the room now? Could she leave early now? Or she could she leave early today? तो दोस्तों, इन सभी में थोड़ा सा विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है दोस्तों में फॉर्मल और ऑफिशियल परमिशन, यानी कि मे का उपयोग जब आप जिन लोगों के बीच में बात हो रही हो उनका स्टेटस है वो अलग अलग हो। जैसे कि एक सीनियर हो, एक जूनियर हो, तो जूनियर जब सीनियर से परमिशन मांगता है तो मे का यूज करते हैं। तो ज्यादातर केसेस में जब हम किसी दूसरे स्टेटस, अपने से हाई लेवल के स्टेटस से व्यक्ति से परमिशन मांगते हैं तो मे का यूज करते हैं, यानी कि फॉर्मल औपचारिकता दिखाने के लिए, या फिर ऑफिशियल परमिशन यानी कि ऑफिशियल परमिशन को दिखाने के लिए। जैसे कि मे आई कम इन सर, यानी कि जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और आप थोड़े लेट हो और क्लास चालू हो गई है, तो आप दरवाजे पे खड़े हो गए, सर से पूछते हो सर मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यू मे सिट हियर, यानी कि आप यहाँ बैठ सकते हो। देखो दोस्तों, ज्यादातर मे का इस्तेमाल आस्किंग परमिशन होता है, नॉट ग्रांटिंग परमिशन। मे आई एंटर द ऑफिस सर, मे आई टेक लीव टुमारो, मे वी सबमिट द एप्लीकेशन टुडे, मे आई यूज दिस डॉक्यूमेंट फॉर रेफरेंस, मे आई स्पीक द मैनेजर प्लीज। तो दोस्तों, इन सभी वाक्यों में जिनसे हम परमिशन मांग रहे हैं, यानी कि मे का यूज करके परमिशन मांग रहे हैं, वहां पर बात आ जाती है ऑफिशियल स्टेटस की और फॉर्मेलिटी की। अगला है माइट, वेरी पोलाइट और रेयर परमिशन, यानी कि माइट का यूज बहुत ज्यादा पोलाइटनेस और कभी कभार यानी कि रेयर केसेस में इसको यूज होता है। माइट आई सजेस्ट डिफरेंट प्लान, जैसे कि मीटिंग चल रही है और आपके सीनियर कोई प्रोजेक्ट समझा रहे हैं,
तो सभी को लगा कि इसमें कुछ कमी है। तो आप बोलते हैं, सर माइट आई सजेस्ट ए डिफरेंट प्लान, क्या मैं दूसरा आपको कोई योजना सुझा सकता हूँ। यानी कि बहुत ज्यादा पोलाइटनेस, या यही कह सकते हो बहुत ज्यादा ऑफिशियल होकर आपने ये बात कही। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो दोस्तों, कैन का उपयोग सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, कुड का यूज थोड़ी सी पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, मे का यूज आस्किंग परमिशन और विद डिफरेंट स्टेटस ऑफ पर्सन, और माइट का यूज हिचकिचाहट के साथ, यानी कि अगला परमिशन देगा या नहीं देगा। तो जैसे कि डरते डरते बोलना, जैसे कि आपका बॉस बहुत गुस्सा है और आप उसके कैबिन में जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे माइट आई कम इन सर। यानी कि आपने उसकी गुस्से को देखते हुए बहुत ज्यादा ऑफिशियली पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपने 4-5 दिन की छुट्टी पहले ले ली थी और अभी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है और आपको कोई जरूरी काम है, तो आप अपने बॉस से बोलेंगे या टीचर से बोलेंगे या सीनियर से बोलेंगे, क्या मैं 2 दिन के लिए छुट्टी ले सकता हूँ सर। यानी कि थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, क्योंकि आप पहले छुट्टी ले चुके हैं। अब उसका आंसर आपको पता है कि लगभग 90% ना होगा, तो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए। ये थे दोस्तों परमिशन के लिए आपके कुछ मॉडल्स। आशा करता हूँ कि आप इन्हें समझ गए होंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद दोस्तों।